अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि रिफ्यूज़ल्स अब लोगों के आने शुरू हो गए हैं और रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं बेतुके से। अब मैं इसमें इंशाल्लाह डिटेल से बात करूँगा कि इन रिफ्यूज़ल्स के अब हल क्या हैं, इनको डील कैसे किया जाए, रिफ्यूज़ल्स आ कैसे रहे हैं। कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इमिग्रेशन के जो मामलात हैं उनमें इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो हमारी अपनी कंट्री मैटर करती है, हमारी नेशनैलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे वीज़ा अप्रूव होने में या रिफ्यूज़ होने में। आप देख लें इसी मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वीज़ा है लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल कर जाते हैं, अगली कंट्री से डिपोर्ट हो जाते हैं। तो ये मामलात कुछ मुल्की लेवल पे होते हैं, कुछ दूसरे मुल्क पे डिपेंड करते हैं। अब इंग्लैंड की मैं बात करूँ, आयरलैंड की बात करूँ या कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आप देखें कि बहुत अरसा पहले एक बच्चा वो एक साहिल के ऊपर फ़ौत हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन ओपन कर दी। लोगों को ना पासपोर्ट की ज़रूरत थी, ना किसी वीज़ा की ज़रूरत थी, कोई भी जा सकता था बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप में एंटर हो सकता था। तो बहुत सारे लोग एंटर हुए। अब जब इमिग्रेशन में नरमी आती है, उनको बंदों की ज़रूरत होती है, चाहे वो अच्छे मुलाज़िम, सस्ते मुलाज़िम चाह रहे होते हैं, तब वो उसमें नरमी करते हैं या पैसा कमाना चाह रहे होते हैं, तब नरमी करते हैं, वो वीज़ा देने शुरू कर देते हैं। तो जब उनको ज़रूरत नहीं रहती, तो उसमें सख्ती कर देते हैं। जब सख्ती करते हैं इमिग्रेशन में, बंदे नहीं चाहिए, मज़ीद बंदे नहीं लाने, तो उनको कोई ख़ास वजह नहीं चाहिए होती रिफ्यूज़ करने के लिए। ये मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। अब इनको हैंडल कैसे करेंगे या होता क्या है, वो क्या जवाब देते हैं, वो बाद में हम बात करते हैं। तो ये जब उनको ज़रूरत नहीं होती तो उसकी आपको रिफ्यूज़ करने की उनके पास कोई ख़ास वजह ना भी हो तो रिफ्यूज़ कर देते। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जब उनको बंदों की ज़रूरत होती है तो उनको वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो कहते हैं आप बगैर वीज़ा के भी आ सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल पे आ सकते हैं, ये सारे काम होते हैं। अब मेरे पास 2 केसेज़ आए इसी महीने में। एक केस में एक लड़की का केस था, उसका पार्लर का वीज़ा था, और उसका कॉन्ट्रैक्ट था, क्रिएटिव वीज़ा था। अब उसको रिफ्यूज़ किया गया इस रीज़न पे कि आपको हमने मेल की थी और मेल में हमने आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए थे, आपने हमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, इस वजह से हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हमने आपको 10 दिन का टाइम दिया था। हालाँकि उस लड़की को कोई मेल नहीं आई, उसके सॉलिसिटर को कोई मेल नहीं आई, कोई वेरिफ़िकेशन उन्होंने नहीं की डॉक्यूमेंट्स की, शायद जहाँ से उसका उसने सर्टिफ़िकेट लिया था, जहाँ उसने काम किया था, उनको कॉल आ जाती, मेल कहीं कुछ नहीं ऐसा हुआ था। एक ये केस आया। दूसरा केस ऐसा आया कि जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स माँगे थे और बंदे ने वो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स भी उनको भेज दिए। वो जो रीज़न उसने लगाए थे उसने, वो उनको ख़त्म करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर भेज दिए। अब डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद उन्होंने फिर रिफ्यूज़ कर दिया कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं ये इनफ़ नहीं है। ये जो है ना आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट या कुछ और चीज़ जिसकी वज़ह से आप यूके में काम करें, हम इसको नहीं मानते। अब ऐसे जब होता है, इस तरह की जब ये बोंगी मारते हैं, फ़िज़ूल रीज़न के ऊपर आपको जब रिजेक्ट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपने रिव्यू में जाना होता है। अब वही बंदे जा सकते हैं रिव्यू में। मैं पहले कहता था कि जिनके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा, आप 6 महीने सब्र कर सकते हैं, साल सब्र कर सकते हैं, तो रिव्यू में जाएँ। लेकिन आजकल जो हालात हैं, आजकल ये कर ही रिफ्यूज़ रहे हैं तकरीबन। तो आजकल आपने जाना ही रिव्यू में। अगर आप दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जाएँगे कि मैं जल्दी जाऊँ, दूसरी एप्लीकेशन करूँ, उसमें 1-2 महीना लग जाएगा। वो आप सबमिशन करेंगे, आपका इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू के बाद फिर आप अगर रिफ्यूज़ होते हैं, तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो उससे बेहतर ये है कि रिव्यू में जाएँ। अगर आप खुद रिव्यू कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप हमें बताएँ, हम हमें अपना रिफ्यूज़ल भेजें। आपकी जो भी रीज़न्स हैं वो देखेंगे, अगर उसमें हम आपका जो है ना रिव्यू करने के लिए तैयार। इससे पहले हमने बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स डील किए हैं और रिव्यू में गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे रिव्यू तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो 100% जो कामयाब हुए। इस दफ़ा जो हमने रिव्यू 2 भेजे जिनकी मैंने आपको बात बताई, इसका भी हमें 100% यकीन है कि ये भी हमारे कामयाब होंगे, क्योंकि जब इस तरह के ये बेतुके रीज़न्स लगाते हैं तो ये जो मामलात होते हैं ये यहाँ इमिग्रेशन तक नहीं रहते हैं, एम्बेसी तक नहीं, ये कोर्ट में चले जाते हैं। अगर ये फिर बेतुकी कोई बात करेंगे, ये कोर्ट तक जाएगा मामला और फिर इनके ऊपर जुर्माना भी होगा और इनको वीज़ा भी देना पड़ेगा। तो रिव्यू में ये जो चांसेस होते हैं, अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आप समझते हैं चीज़ों को, आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपने कोई हैंकी-वैंकी नहीं की, उनके पास अगर सॉलिड रीज़न नहीं है,
तो फिर रिव्यू में जाना चाहिए और आजकल रिव्यू में ही जाना चाहिए। एक और क्लाइंट की स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले एक क्लाइंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, तो उसका हमने रिव्यू किया। अब उसका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था वो इंटरव्यू के बाद हुआ था। उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जी हम सेटिस्फाई नहीं हैं जो उसने आंसर्स दिए हैं। हमने उसका रिव्यू किया, आंसर उसके इतने ख़ास नहीं थे, हमने उसका रिव्यू किया लेकिन जानदार रिव्यू डाला। अब उन्होंने हमें रिप्लाई इसमें किया कि आप हमें इसके आंसर लिख के दे दें। ये पहली दफ़ा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने मेल कही कि आपने हमें इसके मेल में ही आंसर लिख के दे दें कि ये जो हमने क्वेश्चन किए थे इनके आंसर क्या है, तो हम आपका वीज़ा अप्रूव कर देते हैं, आपका केस अप्रूव हो जाएगा। तो ये भी हमारे सामने आई, एक नई चीज़ आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वक्त आपके लिए और जितने भी हैं जिनके रिफ्यूज़ हो चुके हैं या जिन्होंने अप्लाई किया, अगर रिफ्यूज़ होता है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है रिव्यू में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में जाएं। अदरवाइज़ नई एप्लीकेशन में जाएंगे तो आजकल के जो हालात हैं यूके के, वो ये बता रहे हैं कि ये इतनी आसानी से अब वीज़ा नहीं देंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातों की आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो हाँ आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रिसाइज किया कीजिए, क्योंकि क्लासेस भी होती हैं, साथ में आपके आंसर भी करने क्वेरीज के सब कुछ। तो ये थोड़ा सा बाज़ औक़ात हमसे लेट हो जाता है आपको रिप्लाई करने में, तो माइंड ना कीजिए। एक बंदा हूँ और बहुत सारे आपके जवाबात देने, क्लासेस भी लेनी, इंटरव्यू की तैयारी करवानी और इमिग्रेशन की चीज़ों को भी देखना, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो समझा करें थोड़ा सा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि कोई और चीज़ों के बारे में भी बात करें जो इमिग्रेशन के रिलेटेड है, जो आपके काम आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।